बाढ़ और बारिश ने जिंदगी को बेपटरी कर दिया है। हालात इस कदर फिक्र बढ़ाने वाले हैं कि महादेव की नगरी काशी में भी गंगा रौद्र रूप धारण कर चुकी है। वाराणसी में 84 के 84 घाट जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ का पानी सड़कों तक आ चुका है। गंगा खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही है। वाराणसी में गंगा नदी में आई बाढ़ ने न घरों को बख्शा है न ही रास्तों को। नदी की हिलोरे मारती लहरें तबाही की तस्दीक कर रही हैं। गंगा का पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है और रौद्र रूप ले चुका है। तस्वीरें वाराणसी के नमो घाट की हैं, जहां बाढ़ का पानी पूरी तरह से घाट को अपने आगोश में ले चुका है। घाट पर बनाई गई सीढ़ियां तो नजर भी नहीं आ रही। घाट पर किसी को भी आने पर मनाही हो गई है। हर जगह चेतावनी के पोस्टर लगाए गए हैं। यहाँ पे यह स्थिति है कि बाढ़ बहुत तेजी से बढ़ रही है और हम लोग यहाँ गेट पे, इसलिए सबको, आम आदमी जो यहाँ के हैं सब लोग, हाँ, इन लोग को हम लोग मना कर दे रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे, अलाउ नहीं है। इसके बावजूद भी लोग हम लोग से बहस कर रहे हैं, हम लोग को अंदर जाना है, हम लोग को अंदर जाना है। हाँ, घाट पे पोस्टर लग गया है, बैनर लग गया है कि नमो घाट पर जलस्तर बढ़ने के कारण कृपया सावधानी से आप लोग रहें, बचें। सिर्फ नमो घाट ही नहीं, वाराणसी के 84 घाटों की यही स्थिति है। गंगा नदी अभी भी उफन रही है, जिससे जिले के कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर चुका है। वाराणसी में खतरे का निशान 71.26 मीटर पर है। आज गंगा का जलस्तर 72.02 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। अभी भी गंगा का जलस्तर करीब 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा ही नहीं, वरुणा का भी रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिससे वाराणसी के तटवर्ती क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और बाढ़ का पानी सड़क पर आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वाराणसी में गंगा के रौद्र रूप का एक और नजारा देख लीजिए, जहां गंगा के इसी खौफनाक वेग के आगे सब कुछ जलमग्न हो रहा है। प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही गंगा नदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया है। वाराणसी में गंगा नदी का रौद्र रूप देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे गंगा नदी खुद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना चाहती हो। गंगा की उफनती लहरें रविवार की शाम को श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में प्रवेश कर गईं, जिसकी रफ्तार सोमवार को भी जारी है। जलासेन पथ के रास्ते धाम में गंगा की लहरें घुसने के बाद पूरा रैंप पानी में डूब गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जलासेन पथ के बगल में लगी हनुमान मूर्ति के ठीक नीचे गंगा का उफान लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनाई नदी का प्रवाह और गंगा द्वार के बीच अब कुछ ही कदम का फासला है। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसने वाराणसी के 84 घाटों को पूरी तरह से डुबो दिया है। शहर के अलावा जिले के 119 गांव के लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत के लिए 1.5 दर्जन से ज्यादा राहत चौकियां स्थापित की गई हैं। वहां एनडीआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं। बाढ़ को देखते हुए शहर में 19 राहत शिविर बनाए गए हैं। साथ ही राहत और बचाव के लिए 58 बोट लगाई गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जल प्रलय में फिक्र बढ़ाने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आई है। यहाँ पर हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि गांव के गांव जलमग्न हो गए। मजबूरी में बेबस गांव वाले पलायन कर रहे हैं। फतेहपुर में बाढ़ के वेग ने न रास्तों को बख्शा है, न ही घरों को। यमुना नदी की हिलोरे मारती लहरें तबाही की तस्दीक कर रही हैं। जिस जगह पर गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, वहां अब नाव चल रही है। स्कूल, घर और मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। ग्रामीण आबादी के बसेरों को जिस रौद्र रूप धारण कर चुकी यमुना ने अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ के प्रभावित लोग अपनी छतों पर चढ़े हुए हैं। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। आशियाने छोड़ पलायन को लोग मजबूर हो चुके हैं। इस तस्वीर को देखकर शायद आप यकीन कर पाएंगे कि ये कोई टापू नहीं, बल्कि फतेहपुर में बसे गाँव है। यहाँ यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2.5 मीटर ऊपर बह रहा है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। स्टेट हाईवे समेत 4 मार्गों का आवागमन पूरी तरह से बंद है। सैलाब के सितम में आम आदमी परेशान है। इसके बावजूद सैलाब के बीच जिंदगी की जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात प्रयागराज की करते हैं, जहां पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है और इन दिनों बाढ़ के चलते जलमग्न है। लगातार 4 दिनों से बाढ़ का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन ने बाढ़ की त्रासदी झेल रहे प्रयागराज के अलग अलग इलाकों का दौरा किया।
संगम नगरी प्रयागराज में भी नदियां उफान पर हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बाढ़ का पानी अभी भी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। लगातार चौथे दिन खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियों ने प्रयागराज समेत आसपास के जिलों को आज एक राहत भरी खबर दी। आज सुबह से ही प्रयागराज में गंगा, यमुना का जलस्तर स्थिर है, यानी अब दोनों नदियों में पानी नहीं बढ़ रहा, पानी कम होने लगा है। इसका असर कैमरे में कैद किया एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन ने। अब यहाँ दोनों नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि खतरे का निशान पार करने के बावजूद दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। दोनों नदियाँ अब भी यहाँ 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत दूसरी जगहों से जिस तरीके से पानी छोड़ा गया है, उसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर कम से कम 3 दिनों तक जलस्तर लगातार बढ़ता रहेगा। बाढ़ के पानी की वजह से लोगों को घरों से बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। बाढ़ का पानी गंगा, यमुना नदियों के तटीय इलाकों में घुस गया है। दर्जनों शहरी मोहल्लों के साथ ही 100 से ज्यादा गाँव में नावें चल रही हैं। हजारों लोग घरों से पलायन कर बाढ़ राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। पानी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। कल का परसों से बहुत तेजी से बढ़ रही है। रूम में पानी घुस रहा है, जिस कारण से हमें सामान को सुरक्षित जगह पे और अपने आप को भी करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रयागराज में सैलाब की ऐसी तस्वीरें पहली बार देखी गई हों। हर साल मानसून में होने वाली बारिश की वजह से गंगा और यमुना उफान पर आती हैं और प्रयागराज में करीब ऐसे ही हालात बनाती हैं। बावजूद इसके बाढ़ से निपटने का कोई ठोस हल कहीं नजर नहीं आता। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।